मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। आज के इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव से लेकर भारत की राजनीति, बड़े घोटाले, खौफनाक हादसे और समाज को झकझोर देने वाले घटनाओं तक। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी 10 खबरों की ओर। ईरान पर बंकर बस्टर हमला, मिडिल ईस्ट में जंग तेज, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने की तैयारी, वैश्विक संकट गहराया, पेट्रोल डीजल फिर महंगा हुआ, आम जनता पर डबल वार, बिहार में सीएम बदलने की चर्चा, एनडीए में हलचल, मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, मां बेटे समेत 3 लोगों की मौत, आगरा में 48 वीडियो वायरल, गांव में तनाव, आईसीआईसीआई बैंक में 23 करोड़ का गोल्ड लोन घोटाला, सेंसस 2027 शुरू, डिजिटल इंडिया का बड़ा कदम, धुरंधर 2 ने तोड़े रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर धमाका, एलपीजी संकट के बीच सरकार के राहत भरे कदम। अब जानते हैं खबर विस्तार से। ईरान के इस्फान परमाणु केंद्र पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से हमला हुआ। इस हमले के बाद आसमान में आग के गोले और धुएं का गुब्बारा देखा गया। जवाब में ईरान ने तेल टैंकर को निशाना बनाया, जिससे तनाव और बढ़ गया। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या बड़े युद्ध की शुरुआत। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो ये संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अब बात उस जगह की जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट। यूएई से फिर खोलने के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाने की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, दुनिया का लगभग 20% तेल इस रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज महंगी हो जाएगी। फ्रांस समेत कई देशों ने भी इस पर बातचीत करनी शुरू कर दी है, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। यानी मतलब साफ है, जब तक शांति नहीं तब तक राहत नहीं। अब असर आपकी जेब पर भी पड़ता दिखेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें ने फिर झटका दे दिया। प्रीमियम डीजल करीब 1.50 प्रति रुपए लीटर महंगा हो गया है। प्रीमियम डीजल करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव इसकी वजह है, लेकिन इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट, सब्जियों और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा। यानी महंगाई की मार अब तेज होने वाली है। आम आदमी के लिए ये राहत नहीं बल्कि चिंता का विषय है। बिहार की राजनीति में बड़ा गेम चेंज होने वाला है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन जारी है। खबर है कि 15 अप्रैल तक नई सरकार बन सकती है। एनडीए के अंदर बैठकों का दौरा शुरू हो चुका है और कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सत्ता का संतुलन बदल सकता है। अब देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार मां, बेटे और भतीजे को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार करीब 100 मीटर तक घिसटता रहा। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही तीनों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। यह हादसा फिर सवाल खड़ा करता है, क्या सड़क सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है। अब बात आगरा की है, जहां एक मामला पूरे समाज को झकझोर देता है। करीब 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद गांव में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो नाबालिग से जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती भी नजर आ रहे हैं, जहां पे माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इलाके में फोर्स तैनात कर दिया। ये घटना बताती है कि डिजिटल युग में एक गलती कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। अब बढ़ते हैं एक बड़े आर्थिक घोटाले की तरफ। आईसीआईसीआई बैंक में 23 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन फ्रॉड सामने आया है। जांच में पता चला कि नकली सोना गिरवी रखकर लोन लिया गया। करीब 195 लोगों के इसमें शामिल होने की बात सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल कि बिना जांच के इतना बड़ा लोन कैसे पास हुआ, क्या इसमें अंदर के लोग भी शामिल हैं? पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। अब बात देश के सबसे बड़े डेटा मिशन सेंसस 2027 की। इसका पहला फेज शुरू हो गया है और इस बार कुछ डिजिटल होगा। पहली बार जाति का डेटा भी जुटाया जाएगा, जो काफी अहम माना जा रहा है। कुछ लोग खुद ही ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे। सरकार का दावा है कि डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। ये जनगणना आने वाले कई बड़े फैसले की नींव तय करेगी। अब एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं।
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। फिल्म ने 14,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। इसने RRR और KGF 2 जैसे फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फिल्म का जबरदस्त क्रेज है। ये दिखाता है कि कंटेंट अगर जबरदस्त हो तो रिकॉर्ड टूटना तय है। और आखिर में बात राहत की है। LPG संकट के बीच सरकार के कई नए कदम सामने आए हैं। केरोसिन नियम में ढील दी गई है और छोटे सिलेंडर की योजना लाई जा रही है। इससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये कदम काफी है या आने वाले दिनों में और बड़े फैसले लेने होंगे। ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आरंभ न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि समझ भी बदलती है।